हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एजुकेशन इन हिंदी चैनल पे। दोस्तों मैं जहर ज्योति विश्वास आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों ये जो MS वर्ड 2007 ट्यूटोरियल इन हिंदी ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में आज के वीडियो पे हम जो देखने जा रहे हैं वो है किस तरह से आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट पे एक बेहतरीन लुक आप डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप पैराग्राफ पे बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप किस तरह से देंगे, अगर आप पेज पे बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप किस तरह से पेज पे बॉर्डर डाल सकते हैं, और पैराग्राफ पे अगर आप सॉलिड कलर से शेडिंग देना चाहते हैं या तो पैटर्न डिजाइन आप देना चाहते हैं पैराग्राफ के ऊपर तो आप किस तरह से दे सकते हैं। और एक बात दोस्तों, अगर बिटवीन द पैराग्राफ या तो टॉप हेडिंग के नीचे अगर आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई स्टाइलिस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन आप प्लेस करना चाहते हैं तो वो भी आप किस तरह से डाल सकते हैं, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले देख लेते हैं पैराग्राफ के ऊपर आप किस तरह से बॉर्डर अप्लाई करेंगे और किस तरह से शेडिंग पैटर्न्स वगैरह आप डाल सकते हैं पैराग्राफ के ऊपर। तो जिस भी पैराग्राफ के ऊपर आप बॉर्डर देना चाहते हैं या तो शेडिंग देना चाहते हैं या तो पैटर्न देना चाहते हैं, उस पैराग्राफ पे पहले आपको क्लिक करके अपना जो कर्सर है उसको प्लेस कर देना है। तो मैंने यहाँ पे पहला वाला जो मेरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पे मैं क्लिक करके अपना कर्सर यहाँ पे प्लेस कर दिए। प्लेस करने के बाद दोस्तों आपको जाना है पेज लेआउट, और पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज बैकग्राउंड टैब, और यहाँ से आपको लेना है पेज बॉर्डर्स। जब भी आप पेज बॉर्डर्स पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3 टैब, जो कि है पहला बॉर्डर्स, उसके बाद में पेज बॉर्डर, उसके बाद में शेडिंग। लेकिन बॉर्डर पे आप तब जाके क्लिक करोगे अगर आपको पैराग्राफ के ऊपर कुछ बॉर्डर डालना है। तो अभी फिलहाल मुझे पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर डालना है, इसलिए मुझे क्लिक करना है बॉर्डर्स, और यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारा बॉर्डर स्टाइल है, जैसे कि बॉक्स बॉर्डर आप डाल सकते हो, शेडो बॉर्डर डाल सकते हो या तो 3D बॉर्डर डाल सकते हो। तो फिलहाल मुझे डालना है बॉक्स बॉर्डर, तो बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइल, और स्टाइल में से आपको चूज करना है लाइन पैटर्न। आप कोई भी लाइन पैटर्न आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मुझे ये वेवी लाइन बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं यहाँ से वेवी लाइन, डबल वेवी लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में अगर आप देना चाहते हैं इस लाइन को कलर, तो आपको क्लिक करना होगा कलर पे और यहाँ से चूज कर लेना है कोई भी कलर, जो भी कलर आप देना चाहते हैं पैराग्राफ बॉर्डर पे। सो मान लीजिए मुझे रेड कलर का चाहिए बॉर्डर, सो मैंने यहाँ से चूज कर लिया रेड सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद में सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने जिस पैराग्राफ पे कर्सर रखे थे उस पैराग्राफ पे ए वेवी लाइन जो हमने सिलेक्ट किए थे वो पैराग्राफ बॉर्डर पे आ चुका है। सो दोस्तों अब देख लेते हैं अगर इसी पैराग्राफ के ऊपर आपको शेडिंग या पैटर्न अप्लाई करना है तो आप किस तरह से करोगे। एज यूजुअल पैराग्राफ पे कर्सर प्लेस होना चाहिए। सो मेरा जो कर्सर है वो मेरा इस पैराग्राफ के ऊपर प्लेस है। इसके बाद में दोस्तों आपको जाना है सेम पेज बॉर्डर्स, अब क्लिक करना है शेडिंग पे। शेडिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लेना है फिल, और फिल में से आपको चूज करना है कोई भी कलर, जो भी कलर से आप शेडिंग स्टाइल देना चाहते हो अपने पैराग्राफ पे। सो यहाँ से कोई भी कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हो, या तो मोर कलर्स पे क्लिक करके आप कोई भी कलर, जो भी कलर आपको पसंद आए वो कलर आप अपने पैराग्राफ के शेडिंग्स के लिए यूज कर सकते हो। कलर चूज करने के बाद दोस्तों आपको करना है ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी आपको कर देना है ओके। जब भी आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपना जो पैराग्राफ है उसका पीछे में एक शेडिंग, मतलब एक सॉलिड कलर का शेडिंग जो है वो यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे ये सॉलिड कलर का शेडिंग नहीं चाहिए, मुझे कुछ पैटर्न स्टाइल का शेडिंग देना है, तब जाके आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों मैं इस सेकंड पैराग्राफ पे वो पैटर्न वाला शेडिंग देके यहाँ पे दिखाता हूँ। सो आपको क्लिक करना होगा सेकंड पैराग्राफ के, सॉरी आपको नहीं, मुझे क्लिक करना होगा सेकंड पैराग्राफ पे, और उसके बाद में जाना है पेज लेआउट और पेज बॉर्डर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में क्लिक करना है शेडिंग पे। शेडिंग पे आने के बाद दोस्तों पहला वाला जो फिल ऑप्शन था वो सॉलिड कलर के लिए
लिया था। अब आपको चूज करना है पैटर्न। सो पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके नीचे पे ही है पैटर्न्स और यहाँ पे दिया हुआ है स्टाइल। आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी स्टाइल आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे परसेंटेज देके आपका कलर्स को जो है उसको घटाया गया है। और अगर आप चाहते हैं कोई भी लाइन पैटर्न, सो आप यहाँ से नीचे पे स्क्रॉल डाउन करते रहिए। बहुत सारा लाइन पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। कोई भी पैटर्न आप अपने पैराग्राफ के ऊपर यूज कर सकते हैं। सो मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए, लास्ट वाला ऑप्शन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो जिसका प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप यहाँ पे उसका भी कलर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सो मान लीजिए मुझे रेड कलर देना है, सो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ रेड कलर। उसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। जब भी आप ओके पे क्लिक करोगे, सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं उस पैराग्राफ के ऊपर एक पैटर्न शेडिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से दोस्तों आप कोई भी पैराग्राफ के ऊपर शेडिंग डाल सकते हैं, बॉर्डर डाल सकते हैं या तो पैटर्न डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं किस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको यूज करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करने के लिए दोस्तों आपको प्लेस करना है कर्सर को जहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। सो मुझे एकदम नीचे जो दोनों पैराग्राफ खत्म होने के बाद, सो एंड के लिए मैं यूज करने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, कर्सर को प्लेस करना है। कर्सर को प्लेस करने के बाद एज यूजुअल पेज बॉर्डर्स पे जाना है और पेज बॉर्डर्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी आपका कोई भी टैब सिलेक्ट किया हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स आने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का कुछ ऑप्शंस जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है हॉरिजॉन्टल लाइन का डायलॉग बॉक्स। और आप चाहे तो इंक्लूड कंटेंट फ्रॉम ऑफिस ऑनलाइन, आप ऑफिस ऑनलाइन से भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन का पैटर्न जो है उसको भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप इसको करें स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे जो भी पैटर्न जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पसंद आए उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना है ओके। ओके पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे मेरा कर्सर था वहाँ पे आ चुका है हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस तरह से दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन आने के बाद अभी आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आना है अरेंज पे और अरेंज पे आने के बाद टेक्स्ट रैपिंग से आपको चूज कर लेना है बिहाइंड टेक्स्ट। जब आप बिहाइंड टेक्स्ट यूज कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर तब आप इस लाइन को कहीं पे भी मूव अप मूव डाउन कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, पैराग्राफ पे आप बॉर्डर डाल सकते हैं, सॉलिड शेडिंग डाल सकते हैं या तो आप पैटर्न्स डाल सकते हैं या तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं पेज बॉर्डर। अब पेज बॉर्डर किस तरह से आप डालेंगे। अगर आप अपना पेज पे अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर आप देने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको जाना है पेज लेआउट और यहाँ से लेना है पेज बॉर्डर्स और आपको क्लिक करना है अब जाके पेज बॉर्डर्स पे। पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से कोई भी बॉक्स बॉर्डर भी आप पेज के लिए दे सकते हैं। कोई भी बॉक्स या तो कोई शेडो या कोई 3D कुछ भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जो सिंपल सा बॉर्डर हमने यूज किए थे पैराग्राफ के ऊपर वही स्टाइल वही पैटर्न आप पेज बॉर्डर के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे नॉर्मल सा बॉक्स बॉर्डर या शेडो बॉर्डर नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा कुछ ग्राफिक्स वाला या कुछ डिजाइनेबल बॉर्डर चाहिए तो दोस्तों आपको क्लिक करना है आर्ट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबके नीचे यहाँ पे आर्ट ऑप्शन दिया हुआ है और दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी बॉर्डर डिजाइन जो है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। सो मान लीजिए मुझे ये वाला बॉर्डर चाहिए, सो मैं यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पेज बॉर्डर हमने सिलेक्ट किए हैं वो कहाँ पे अप्लाई होगा, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसको सेक्शन वाइज भी अप्लाई कर सकते हैं या तो ओनली फर्स्ट पेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या सभी सेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं सिर्फ एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। सो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट रखता हूँ। रखने के बाद आपको क्लिक करना है ओके पे। जब भी आप ओके पे क्लिक करेंगे सो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पेज बॉर्डर है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ सेटिंग्स को चेंज करने का भी यहाँ पे आपका जरूरत पड़ सकता है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं जो आपने जो पेज बॉर्डर अपने यहाँ पे यूज किए हैं वो एप्रोप्रिएट प्रिंट आउट होगा या नहीं होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपका बॉर्डर तो यहाँ पे
आ चुका है, टॉप भी ठीक है, लेफ्ट और राइट भी ठीक है, लेकिन आपका जो बॉटम लाइन है वो थोड़ा सा यहाँ से कट गया है। सो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सेटिंग्स जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। सो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है पेज बॉर्डर। अगेन पेज बॉर्डर जाने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है ऑप्शंस पे। जब आप ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे टॉप में 24 पॉइंट, लेफ्ट में 24 पॉइंट, बॉटम पे 20 पॉइंट और राइट पे 24 पॉइंट। सो आप क्या करोगे, आप इसको थोड़ा सा और ऊपर में लेने के लिए इसको थोड़ा सा इंक्रीज आप कर दो। तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना जो बॉटम लाइन है जो कट गया था उसको थोड़ा सा ऊपर में ले आ सकते हैं। सो मान लीजिए मुझे 30 पॉइंट तक रखना है। सो 30 यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है और अगेन ओके पे क्लिक करके आप अभी प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि आपका जो बॉटम लाइन है वो थोड़ा सा और भी एडजस्ट करना है। सो इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसे 31 यही लास्ट लिमिट है इस बॉर्डर का। सो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगेन प्रिंट प्रीव्यू डाल के आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर भी थोड़ा सा कट रहा है। अगर आपको इस तरह का बॉर्डर अगर आप चाहते हैं तो आप इस बॉर्डर के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पूरा फुल बॉर्डर चाहिए, कोई भी कटना नहीं चाहिए, कोई भी पार्ट आपको कटना नहीं चाहिए, तो आपको अगेन पेज बॉर्डर पे जाना है और ऑप्शंस पे जाना है, क्योंकि आपने यहाँ पे जितना भी मेजर करना था वो मेजर अपने कर चुके। सो आपको तब जाके आपको यहाँ पे चूज करना है मेजर फ्रॉम टेक्स्ट। आपको यहाँ पे लेना है टेक्स्ट। जब भी आप टेक्स्ट पे लोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी टेक्स्ट एरिया है उस टेक्स्ट एरिया के साथ ही आपका जो पेज बॉर्डर है वो एक साथ डिस्प्ले हो जाएगा। सो इसके बाद में क्लिक करना है ओके। अगेन ओके पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपने टेक्स्ट लिखा था उसी टेक्स्ट के साथ चिपक के आपका जो पेज बॉर्डर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू में भी इसका असर क्या होता है। प्रिंट पे जाना है, अगेन प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल बॉर्डर आपका जो है वो विजिबल हो चुका है। सो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, पेज बॉर्डर्स, पैराग्राफ बॉर्डर, पैराग्राफ शेडिंग्स और पैटर्न्स और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज कर लेना है अपने डॉक्यूमेंट पे। सो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिटर्स हैं, आप नए आए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का कंप्यूटर टिप्स एंड ट्यूटर्स में यहाँ पे लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।